परवानगी ये है और कर आकारणी असेसमेंट नोटिस ये जिसके तरफ से शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया और इनकी ज़मीन की पावर ऑफ अटर्नी झूठी बनाया था बिल्डर ने, उसका पुणे वेदकीय का अहवाल आते गुने के आरोपी को अटक किया है। लेकिन भिवंडी महानगर पालिका के साकिब खरबे नामक शहर विकास अधिकारी ये बार बार पुलिस स्टेशन को झूठी माहिती देना, झूठा महानगर पालिका का रजिस्टर सबमिट करवाना। पैसा देगा तो काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा। पोलिसांना खोटी माहिती दिली, या पत्राची पोलिसांना खोटी माहिती दिली, उत्तर काय पोलिसांचा देतो काय? दोबारा से तुमको ये माहिती देने की, झूठी माहिती देने की गरज क्या थी? ये जवाब जब पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया और बोल दिए जाके कमिश्नर के पास कंप्लेंट करो। इसको दिए हेलो, चल कमिश्नर के पास अभी जल्दी आपने लगा देगा, फिर तू काय को लगा देगा? ये लेटर काय को निकाला तू बता, कौन सा इसका? वो कमिश्नर को जाके बोल। कमिश्नर का नहीं, जमीन हमारी है, हमारी। मार मार, बजाओ बजाओ उसको, बजाओ उसको। मेरे को अबे तेरे बाप पे आएंगे। ये लेटर निकाला क्यों? तू मेरी कंप्लेंट कर सकता है, तू मेरे वो नहीं, मेरे को जवाब दे। मैं निजामपुरा पुलिस स्टेशन में गया और उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की। क्या धारा लगी थी उसके? उसके ऊपर 353, 500, 504, 506 अब्लिक 34। और शांतिनगर पुलिस स्टेशन को बिगर मतलब का दिशाभूल करने का और झूठी माहिती देने वाला लेटर क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है? ना कि आपको इस लेटर का शांतिनगर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने माहिती मांगी थी। उल्टा सीधा हमारे ऊपर आरोप लगाने लगा, गाली गलौज करने लगा। मैंने बोला गाली मत दे, तेरे अगर माहिती गलत दी है तो तू सेकंड अपील कर या हमारे कमिश्नर साहब को जाके बोल। झूठे पेपर अपर सचिव को लिखता है तो एंटी करप्शन की तकरार तूने दी कैसे? गोपनीय लेटर है ये, गोपनीय हमारा है। लेटर उतर गया था, हमको माहिती दिया उतर गया था एंटी करप्शन का, लेके गए सब। बिगर मतलब का तू कौन लेके गए? किसको दिए? क्या समझता है? हेलो, ये लेटर काय को निकाला तू बता, कौन सा इसका? वो कमिश्नर को जाके बोल, वो कमिश्नर को जाके बोल। कमिश्नर का नहीं, जमीन हमारी है, हमारी। कमिश्नर का नहीं, जमीन हमारी है, हमारी। मार चला, चल कमिश्नर के पास अभी जल्दी निकालो उसे, चल चल। आपने लगा देगा, फिर तू काय को लगा देगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है कैफ़े ला बरीसा, जहाँ की हर चीज़ में है हैंडमेड टेस्ट, प्लीजेंट एम्बियंस, क्वालिटी सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस। ओनली एट ला बरीसा एट बागे यूसुफ, चाविंद्रा, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी महानगर पालिका के शहर विकास विभाग में और यहाँ पे एक्चुअली कुछ घटना हुई थी, कुछ वारदात हुई थी। 22 सितंबर को यहाँ पे हाथापाई की जो है घटना सामने आई थी और इसके बाद में कई वीडियोस वायरल हुए थे। तो ये सारी चीज़ें एक सरकारी ऑफिसर के हाथ ऊपर जो है हाथ उठाना या एक सरकारी कार्यालय में आके जो इस तरह के अगर हम लोग बोलेंगे कि धतिंग करना, तो ये एक अपना आप में ही एक ऑफेंस, एक गुनाह है। और इसके ऊपर क्या आगे कार्रवाई हुई और क्या ये सारा प्रकरण है, ये जानने के लिए आज हम आए यहाँ पे। तो हमारे साथ में शहर विकास अधिकारी है शाकिर खरबे साहब। तो शाकिर खरबे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा बताइए कि 22 सितंबर को एक्चुअली क्या हुआ था? 22 सितंबर, उससे पहले ऐसा हुआ था कि 20 सितंबर को शांतिनगर पुलिस स्टेशन में हमको बुलाया गया था कि जो टेमगर में जो मैटर था इद्रिस अब्दुल हमीद शेख, उसकी कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने हमको बोली थी कि जो पेपर महानगर पालिका ने दी है वो पेपर के ऊपर हमको स्पष्टीकरण दो। तो मेरे से पहले जो अधिकारी थे यहाँ पे, उन्होंने क्या लेटर दिए, उसके बाद हमने क्या लेटर दिए, उसके ऊपर सब वो उनको स्पष्टीकरण देने का था, खुलासा देने का था। अब उसके ऊपर वो खुलासा देने के लिए मैंने दूसरे दिन 21 तारीख से जो पूरे फाइल निकालने का काम शुरू किया। जो मेरे से पहले भी जो अधिकारी थे उनकी फाइल निकाला, उनके पेपर, उन्होंने क्या पेपर वर्क किए थे पुलिस स्टेशन को, मैंने क्या किया था, सब पेपर लेके बैठे थे 21 को। फिर 22 तारीख को भी वही चीज़ हम लोग चेक कर रहे थे
पूरा चौकसी कर रहे थे पुलिस स्टेशन को देने के लिए। तो उसको कहीं से मालूम पड़ा कि ये लोग पुलिस स्टेशन जाके आए और पुलिस ने इनके पास से चौकसी में पेपर मांगी है। तो वो सीधा उस दिन 22 तारीख को शाम में लगभग 4-4:15 बजे करीब आया हो। ये अपने इदरीस अब्दुल हमीद शेख, इसने उसके साथी और 2 जन को एक गोइन को लेके आया और बोलने लगा कि तुमने हमको माहिती दी है ने ये ने वो ने। तो हम लोग ने बोले कि माहिती तो तुमको दी है। उसके बाद अपील हुई तो अपील में भी हमने माहिती दी है। और फिर मैंने गोइन को ये बोला, गोइन मारुति मारेवार को बोला कि तेरा क्या हित संबंध है, जिसकी माहिती है इदरीस हमीद शेख, तो उसको हमको बोलने, वो हमसे पूछे तेरा कोई हित संबंध होगा उसके अंदर, तेरा क्या संबंध है वो प्रॉपर्टी में, तू हमको बता, या तेरा कोई संबंध नहीं है तो तू बाहर बैठ, जिसकी माहिती हम उसको देते, अगर गलत दी है तो उसको हम करेक्शन करते हैं। तो बोले नहीं तुम गलत किए और उल्टा सीधा हमारे ऊपर आरोप लगाने लगा, गाली गलौज करने लगा। मैंने बोला गाली मत दे, तेरे अगर माहिती गलत दी है तो तू सेकंड अपील कर, या हमारे कमिश्नर साहब को जाके बोल। मेरे ऊपर के सुप्रीम जो अधिकारी है, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर, उनको जाके मेरी कंप्लेंट कर कि इन्होंने माहिती नहीं दे रहे, या जो भी है या ऊपर जाके अपील कर, सेकंड अपील कर। तो उसके ऊपर से वो गाली देने लगा। और फिर उसके बाद बोलता है कि जो तू सूचक के बारे में जो पुलिस स्टेशन को जो पेपर देने वाला है वो पेपर दो मत, और तुमने पुलिस को काय को बताया, पुलिस को काय को लेटर दिया कि इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट बोले कि हमने न्यूज़ में देखा तो वो बोल रहे हैं कि आपने गलत माहिती दी पुलिस को। वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। वो पेपर, अभी मैं भी आपको ऐसा पेपर कुछ भी दिखाऊं कि ये पेपर है और ये पेपर है, ये ऐसा है, तो वो पेपर कोई पढ़ने नहीं जाता, आपके कैमरे में खाली पेपर दिखेगा, समझे। फिर भी उन्होंने नहीं दिया। इसके लिए हमने जब जवाब मांगा तो जवाब उल्टा सीधा दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो वो पेपर उसने बताया, उसने कोर्ट में 2008 और 9 में कबूल किया है, और खुद उसने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हमने परवानगी जो दी है, मेरे पिताजी ने जो परवानगी दी है वो अब उनके मैयत होने के बाद वो वैलिड नहीं रहती है। उसने वहाँ कबूल किया है कोर्ट में। उसके बाद लोक आयुक्त में उसने पेपर दिया है, लोक आयुक्त सबके पास पेपर दिया, अर्जी दिया है कि हमने जो परवानगी दी है, यानी मेरे पिताजी ने जो इनके पास परवानगी का जो पेपर दिए, वो परवानगी पेक्षा जास्त यानी ज़्यादा बांधकाम किया है, एक्स्ट्रा बांधकाम किया, ऐसी कंप्लेंट किया था। तो ये सब चीज़ पुलिस, मेरे से पहले जो अधिकारी थे उन्होंने ये फाइल की चौकसी नहीं की थी। मैंने जब ये सब चौकसी करके मेरे सामने सामने पेपर आया कि कोर्ट में इसने एफिडेविट दिया है कि एप्लीकेशन दिया था कि मेरे पिताजी ने जो एफिडेविट दिए वो एक्सपायर हो गए, इंतकाल हो गया है, अब वो वैलिड नहीं रहेगी। और जो लोक आयुक्त में जो पेपर दिया था कि परवानगी, मेरे पिताजी ने ला के पेपर दिए थे, परवानगी का पेपर जो दिए थे, वो पेपर उसके परवानगी से ज़्यादा बांधकाम किया है, ऐसी कंप्लेंट किया था लोक आयुक्त के पास। वो दोनों पेपर मैंने उठा के पुलिस स्टेशन में, शांतिनगर पुलिस स्टेशन को दिया। तो वो मेरे को उस दिन बोल रहा था कि तेरे को ये सब हमारा जो हमने जो चीज़ छुपाए थे वो चीज़ तूने काय को दिया पुलिस स्टेशन। ये सब चीज़ें बाहर लाने की ज़रूरत क्या थी? हाँ, बाहर लाने की उसको ज़रूरत क्या थी, ऐसा वो तो इसी के ऊपर आप लोगों की हाथ हुई। तो फिर हाँ, और फिर उसके बाद बोल रहा था कि अभी जो भी तुम चौकसी कर रहे हो या जो भी पेपर पुलिस वालों को देने वाले हो वो देना मत, नहीं तो बोले हमारे से बुरा कोई नहीं होएगा। और फिर मेरा को धक्का देने लगा, मारने का हाथ उठाने लगा। चल, किसका है तू? तेरा काय का नौकर? पब्लिक का नौकर नहीं, तू किसका है? हमारा काम नहीं करेगा तो किसका करेगा बता? चल निकल यहाँ से। वो पैसा दे रहा है उसका करेगा ना, वो जो पैसा देगा उसका करेगा, वो पैसा जो दे रहा है उसका करेगा, उसको भड़वागिरी करेगा। ये झूठे झूठे पेपर अपर सचिव को लिखता है तू? एंटी करप्शन की तकरार तूने दी कैसे? गोपनीय लेटर है ये, गोपनीय हमारा है। इनका लेटर उधर गया था, हमको माहिती दिया उधर गया था, एंटी करप्शन का लेके गए सब। बिना मतलब का तू ये पर फिर आप लोगों ने क्या करवाई? उसके बाद फिर मैंने हम लोग कमिश्नर साहब के पास जा रहे थे, तो कमिश्नर साहब मीटिंग में बिजी थे। फिर दूसरे दिन इसने वीडियो न्यूज़ में ये किया, वीडियो वायरल किया फ़खरे आलम खान साहब के न्यूज़ में
वायरल किया। तो फिर कमिश्नर साहब से मेरी बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है और इसने मेरे को धक्का बुक्की दिया है, और जो टेमगढ़ का जो मैटर था तो इद्रिस शेख की कंप्लेंट के ऊपर की जो चौकसी है वो बंद कर, पुलिस को कोई पेपर दे मत और तू खामोश बैठ। तो बोले कमिश्नर साहब ने मुझे बताया कि उसने वीडियो वायरल किया है, तुमको धक्का दिया है और काम में अड़थला निर्माण कर रहा है, तो तुम संबंधित पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करो। तो वो कमिश्नर साहब के बोलने के बाद मैं निजामपुरा पुलिस स्टेशन में गया और उनके ऊपर FIR लॉन्च किया। तो क्या धारा लगी थी उसके ऊपर? उसके ऊपर 353, 500, 504, 506 अब्लिक 34। तो फिर बाद में क्या कुछ अरेस्ट वगैरह हुए वो लोग? वो लोग को दूसरे दिन गोविंद आया था यहाँ पे ऑफिस में, तो मैंने निजामपुरा पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया कि ऐसा आरोपी, इसमें का एक आरोपी इधर आया है। उसमें पुलिस का अच्छा कॉपरेट था, पुलिस ने 10 मिनट में आके उसको अरेस्ट की। उसके बाद पुलिस ने उसको कुछ नियम या कायदे के हिसाब से उसको नोटिस देके छोड़ दी थी, लेकिन उसने पुलिस की फंसुनगी करके थाना कोर्ट में 27 तारीख को, यानी उसने बोला था कि मैं पीर के दिन हाजिर हो जाऊंगा 11 बजे, तो पुलिस ने उसको नोटिस देकर छोड़ी थी, लेकिन वो हाजिर ना होते हुए थाना सेशन कोर्ट में उसने एंटीसेप्टिव बेल लेने के लिए अर्जी दाखिल किया था। तो वो सुनवाई थी 27 तारीख को। तो 27 तारीख को पुलिस ने उसका मोबाइल ट्रैकर की और उसको 4 रास्ता बाईपास और थाना के बीच में दोबारा अरेस्ट की उसको, और उसके बाद उसको कोर्ट में हाजिर की। कोर्ट में 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला और आज उसको आदड़वाड़ी जेल में भेज दिए। जहाँ MCR हुआ, मजिस्ट्रेट कस्टडी में आदड़वाड़ी जेल में भेज दिए। तो शाकिब साहब, शाकिब एक मिनट को, तो अभी इसमें और कुछ आगे बचा है अपना, इसमें आगे क्या बोलना है कुछ इसमें? अभी इसको जितने जल्दी अगर जामीन न होगी तो उतना हमको इसकी इंक्वायरी, ये मैटर की इंक्वायरी करके इसकी सच्चाई सामने लाने को जी ठीक। तो अभी फ़िलहाल वो जो है आदरवाड़ी जेल में है, तो इसके बाद भी क्या चांसेस है कि उसकी ज़मीन के, मतलब वो कब तक वो, मतलब बेलेबल ऑफेंस है क्या है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और मैं पुलिस प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जितना अंदर रहेगा उतना हमको ये मैटर में सच्चाई सामने लाने के लिए, जो भी सच्चाई है, पेपर में परवानगी डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, इसकी चौकसी करना ये ज़रूरी है, क्योंकि ये नगर पालिका के टाइम का है, अभी कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका के टाइम का मैटर है। हम लोग को सब जूनी फाइल निकालना पड़ रही है, तो ये वापस अगर इसको जामीन मिलती है या जमानत कोई वजह से होती है आगे चल के, तो ये फिर हमको अड़थला निर्माण करने के चांसेस है, हमको इसमें फिर तकलीफ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि ये जो मैटर बता रहे हैं ये टेमगढ़ का है, और इसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था जहाँ पे जो पोजीशन था जिसका उनकी गैर मौजूदगी में या ऐसे कोई हुआ था ना कि उनकी बिना परवानगी के जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया था, और उसमें कुछ 7 करोड़ से 5 करोड़ के लगभग जो है वहाँ पे घर और गाले बेचे गए थे। तो इसके ऊपर ये सारा मामला आया था, और ये मामले की जो लैंडलॉर्ड जो बता रहे ये इद्रीस हमीद शेख जो लैंडलॉर्ड है, तो ये उसकी तरफ से जो है ये सारी जो है यहाँ पे हाथापाई भी हुई थी और सारी चीज़ें हुई थी, जबकि ये पुलिस मैटर था तो उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व किया गया था, और थर्ड पार्टी जो गोविंद था तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो अभी कार्रवाई हुई है वो गोविंद के ऊपर हुई है, और इद्रीस शेख के ऊपर भी हुई है ना, इद्रीस शेख के ऊपर भी हुई है। तो ये सारी चीज़ों का इस तरह से ये सारांश है। तो दोस्तों हम यही चाहेंगे कि जो भी मैटर हो उसको लीगल प्रोसेस की तरह से जो है उसको ये करना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए, ना कि आप हाथापाई करो, ना कि वायलेंस हो जाओ। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।